आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ वेज कंप्यूटेशन। वेज को कंप्यूट करने के लिए या वेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले अगर वेज की बात की जाए तो वेज एक मॉनिटरी कंपेंसेशन होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसने जो काम किया होता है उसके बदले। मतलब एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो कंपनी के लिए काम करता है और एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जिसके अंडर वो बंदा काम करता है। तो अब जो काम करने वाला बंदा है वो जो काम करेगा उस काम के करने के बदले एम्प्लॉयर उसको कुछ पैसे देगा। जो पैसे उसे काम करने के बदले मिलेंगे उन पैसों को हम कहते हैं कि ये पैसे उस बंदे की वेज है, उस वर्कर या उस एम्प्लॉय की वेज है। जैसे कि लेट सपोज अब कंपनी है पॉप्स लिमिटेड कंपनी, हम ये कहते हैं कि पॉप्स लिमिटेड कंपनी जो है वो केक्स बनाती है। अब जो केक बनाएगा वो कोई लेबर या कोई वर्कर बनाएगा। जब वर्कर या लेबर केक बनाएगा वो काम करेगा तो उसके बदले उसको कुछ मॉनिटरी कंपेंसेशन मिलेगी, मतलब कुछ मनी में, कुछ पैसों में उसको पेमेंट की जाएगी। जिन पैसों में उसको पेमेंट की जाएगी, लेट सपोज कि उसे 30,000 रुपीज़ की मनी पेमेंट की जाती है। अब ये जो 30,000 रुपीज़ की इसको पेमेंट की गई है केक बनाने के बदले, ये इसकी पेमेंट कहलाएगी वेज। अब बात आती है कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि वेज क्या है। अब ये वेज, ये 30,000 रुपये किस किस तरीके से कंपनी कैलकुलेट कर सकती है वो तरीके हम देखते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं वेज को कंप्यूट या कैलकुलेट करने के लिए, जिनमें से पहला मेथड है वो कहलाता है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा मेथड कहलाता है पीस रेट सिस्टम और तीसरा मेथड कहलाता है 100% बोनस प्लान। अब इन तीनों मेथड्स में कौन कौन से किस किस तरीके से वेज को कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइम रेट सिस्टम। ये मोस्ट इजीएस्ट सिस्टम है तीनों सिस्टम में से। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वर्कर, एम्प्लॉय या जो लेबर है, जो बंदा काम कर रहा है, वो उस बंदे को जो पैसे मिलेंगे, जो वेज मिलेगी, वो उस टाइम के मुताबिक मिलेगी जितना टाइम उसने काम किया है। मतलब जितना वक्त वो काम करेगा उस वक्त की बेसिस पर जो पेमेंट की जाएगी वो टाइम रेट सिस्टम के थ्रू की जाएगी। अब ये टाइम जो है, ये टाइम आवर भी हो सकता है, ये टाइम डे भी हो सकता है, ये टाइम वीक या मंथ भी हो सकता है। जो भी जिस भी मुताबिक कंपनी इसको पेमेंट करना चाहे या जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एग्री हो कि उसे घंटे के मुताबिक, दिन के मुताबिक, हफ्ते या महीने के मुताबिक पेमेंट मिलेगी, वो उसको उस टाइम के मुताबिक पेमेंट मिलेगा जितना उसने काम किया है। अब लेट सपोज कि जो हमारी कंपनी है उसमें एक पर्सन है मिस्टर अली, जिसको हमने टाइम रेट सिस्टम की बेसिस पर पेमेंट करनी है। अब हम ये कहते हैं 8 घंटे अगर मिस्टर अली काम करते हैं तो मिस्टर अली के लिए टाइम रेट सिस्टम के थ्रू किस तरह से हम वेज कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि मिस्टर अली ने 8 आवर्स काम किया है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टाइम है वो आवर्स में होगा। अब मिस्टर अली को वेज क्या मिलेगी इन 8 घंटों के बदले। जो 8 घंटे काम किया है उस काम के बदले मिस्टर अली को कितने पैसे मिलेंगे। तो मिस्टर अली क्योंकि घंटे के मुताबिक काम कर रहे हैं तो मिस्टर अली को पेमेंट होगी पर आवर। तो ये जो पेमेंट पर आवर है इसे हम कहेंगे कि ये रेट पर आवर है। अब ये जो रेट पर आवर है, हम एज्यूम करते हैं कि ये रेट पर आवर 500 रुपीज़ मिल रहा है 1 घंटे के बदले काम करने के लिए। तो अब अगर 1 घंटे के बदले काम करने के लिए 500 रुपये मिल रहे हैं तो 8 घंटे अगर मिस्टर अली काम करें तो उनको कितने पैसे मिलेंगे, उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना टाइम मिस्टर अली ने काम किया है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से। और ये जो रेट पर आवर है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान पहले से प्री डिटरमिन्ड होगा। उन्होंने इसको तय कर लिया होगा कि 1 घंटे के बदले कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम वर्कड है वो 8 आवर्स है और 8 आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपीज़ से, जो कि रेट पर आवर है। तो ये आ जाएगा ₹4000 की वेज मिस्टर अली के लिए अगर टाइम रेट सिस्टम को फॉलो किया जाए। यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि जितना घंटे उसने काम किए हैं उतने घंटे के मुताबिक पेमेंट की है। लेकिन
अब जो नेक्स्ट सिस्टम है, जो हमारे पास पीस रेट सिस्टम है, तो जैसे कि इसके नाम से शो होता है कि ये पीस की बेसिस पर, ये यूनिट्स की बेसिस पर पेमेंट करेंगे। तो अब इस सिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को उतनी यूनिट्स के मुताबिक पेमेंट करती है जितनी यूनिट्स बंदे ने, पर्सन ने या वर्कर ने प्रोड्यूस या क्रिएट की होती हैं। इस सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट पीस वर्क प्लान भी कहते हैं कि सिंपली जितनी यूनिट्स बना ली हैं उतनी पेमेंट कर दी जाए। अब लेट्स सपोज कि मिस्टर अली ने नंबर ऑफ केक्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो किए हैं 100 केक्स। तो अब मिस्टर अली को घंटों के मुताबिक पेमेंट नहीं होगी, बल्कि मिस्टर अली को हम केक्स के मुताबिक पेमेंट करेंगे। उन्होंने 100, 200, 300 जितने भी केक्स बनाए होंगे उसके मुताबिक पेमेंट करेंगे। तो जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि रेट पर आवर लगाया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्योंकि जो पेमेंट है वो यूनिट्स के मुताबिक करनी है, तो यहाँ पर रेट पर केक या रेट पर यूनिट हम लेंगे। यहाँ पे हमारी यूनिट केक है, इसलिए हमने यहाँ पर रेट पर केक लिखा है। तो 90 रुपये एक केक के लिए पेमेंट होगी। अगर बंदे ने 100 केक बनाए हैं और 90 रुपये एक केक का रेट है, एक केक के लिए 90 रुपये मिलेंगे पर्सन को, तो फिर इसमें वेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने यूनिट्स पर्सन ने प्रोड्यूस किए हैं, हमने कहा कि 100 केक्स उसने बनाए हैं, तो 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 रुपीज़ से, तो ये आ जाएगा 9000 रुपीज़ की वेज मिस्टर अली के लिए अंडर स्ट्रेट पीस वर्क प्लान या अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। यहाँ पे हमने पीसेस के बेसिस पर जो एम्प्लॉय है उसको पेमेंट करनी है, उसकी वेज को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ तक तो हमने दो मेथड्स देख लिए कि कौन कौन से थे। लास्ट जो थर्ड मेथड है वो है 100% बोनस प्लान का। ये भी एक इंसेंटिव प्लान की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को बोनस पे करती है 100% रेट के मुताबिक, मतलब और जितना उसने टाइम सेव किया होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसके मुताबिक वो 100% बोनस देती है। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो टाइम सेव से है। तो अगर टाइम सेव से कंसर्न है तो मतलब कि एफिशिएंसी की बेसिस पर पेमेंट होगी। जब टाइम सेव करके कोई वर्कर कोई चीज़ बना रहा है तो मतलब कि वो एफिशिएंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेस रेट पर एफिशिएंसी को अप्लाई किया जाएगा। जिस तरह से लेट्स सपोज कि जो वर्कर है उसने 100 केक्स बनाने थे मिस्टर अली ने, लेकिन मिस्टर अली ने 120 केक्स बनाए हैं। अब मिस्टर अली को जो पेमेंट होगी एफिशिएंसी की बेसिस पर वो इन 20 केक्स के लिए होगी जो कि उसने एफिशिएंसी पे बनाए हैं। इस पर बोनस मिलेगा और बाकी हम उसे बेस रेट ही देंगे। अब लेट्स सपोज कि मिस्टर अली ने मज़ीद 8 घंटे काम करना था, लेकिन मिस्टर अली ने कम काम किया है। एक तो काम भी कम किया है, साथ में चीज़ें भी ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, तो मतलब इसने यूनिट्स बनाने में टाइम भी सेव किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 120 यूनिट्स उसने बनाई हैं और 100 बनानी थी, तो हम देख लेते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ पर जो उसकी एफिशिएंसी रेशियो आ रही है वो 1.2 की आ रही है, मतलब 2 गुना उसने ज़्यादा चीज़ बनाई है। अब यहाँ पर जो बेस रेट है हम वो सपोज कर लेते हैं कि वो है 50 रुपीज़ का बेस रेट। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस बेस रेट की बेसिस पर पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि इस बेस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि हमने बात की थी कि बेस पर एफिशिएंसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 50 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि एफिशिएंसी रेशियो है। तो ये जो रेट है वो बढ़ के हो जाएगा ₹60 का। अब इसने जितने घंटे काम किया है, जितने घंटे करने हैं उतने नहीं, बल्कि जितने घंटे काम किया है इस घंटों की बेसिस पर, यहाँ पर 7 आवर्स की बेसिस पर हम इसे पेमेंट कर देंगे एफिशिएंसी वाला रेट। अब ये एफिशिएंट रेट अप्लाई करेंगे, नॉर्मल या बेस रेट अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹60 के साथ।
तो ये आ जाएगा ₹420 मिस्टर अली के लिए 7 घंटों की पेमेंट। अब यहाँ पर इसमें हमने देखा, हमने कहा था कि एफिशिएंसी भी इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी रेशो को अप्लाई करके तो हमने अपने बेस रेट को एफिशिएंट रेट कर दिया और उसको ओवर से मल्टीप्लाई कर दिया। मज़ीद इस मेथड को हम इसकी एक सेपरेट वीडियो में, आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, मज़ीद इसमें डिटेल पे बात करेंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किन किन तरीकों से अपने वर्कर्स, अपनी लेबर या एम्प्लॉयज़ के लिए वेज को कैलकुलेट कर सकती है, और हमने मिस्टर अली के लिए वेज की कैलकुलेशन की तीनों मेथड्स को इस्तेमाल करके।